अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों में से 53% कंपनियां क्रिप्टो के साथ मुंसलिक हो रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को अडॉप्ट ना किया तो फिर वो तबाह हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कॉइनबेस और दी ब्लॉक की मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया है। ये रिपोर्ट पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि सख्त पॉलिसी के बावजूद अमेरिकी कंपनियां रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये बहुत बड़ा मौका है और अगर ये जाया हो गया तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन हमारे मुल्क में कंपनियां ये नहीं सोच रही, तो मैंने सोचा कि आपको इस रिपोर्ट की तफसील बताऊं। शायद हमारी बातें पाकिस्तानी कंपनियों तक भी पहुंचें और उनकी राय तब्दील हो, और वो भी कोई दानिशमंदाना काम करें। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन द स्टेट ऑफ क्रिप्टो रिपोर्ट। यह रिपोर्ट कॉइनबेस की जानिब से होने वाली कॉन्फ्रेंस की मदद से तैयार की गई है, जिसमें अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों ने शिरकत की और वहां मौजूद लोगों ने कहा कि अगर अमेरिकी कंपनियों ने क्रिप्टो को अडॉप्ट ना किया तो उनकी फाइनेंशियल बच जाएगी, उनके नुकसान पूरे नहीं हो सकेंगे। कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी एसईसी की भी शदीद बजाई गई है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां कहती हैं कि अगर ये पॉलिसी जारी रही तो अमेरिका में सिर्फ क्रिप्टो सेक्टर की 40 लाख नौकरियां पैदा नहीं होंगी। अमेरिका अरबों डॉलर की इंडस्ट्री से महरूम हो जाएगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन और इंडिया को होगा, और इसके बाद यूरोप को होगा, क्योंकि वहां भी कानून साजी के बावजूद अभी रैपिड ग्रोथ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों ने एसईसी और गैरी गैंसलर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां अब बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और वेब3 के साथ टेस्टिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी ना होने की वजह से मसाइल तो हैं, उन्हें यह भी खदशा है कि कोई कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये ना किया तो फिर अमेरिकी कंपनियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट में सबसे मजेदार बात कंपनियों का डर था। उन्हें खौफ है कि स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड और ट्रेजरीज उनके पिछले 4 साल के नुकसान पूरे नहीं कर सकती। पिछले 4 साल में उनके साथ जो कुछ हुआ है वो तबाहकुन है। अमेरिका समेत दुनिया भर में मुआशी तबाही ने कंपनियों के लिए कॉस्ट एफिशिएंट होने का इम्कान भी कम कर दिया है, यानी वो अपनी कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी पूरी नहीं कर पा रही। ऐसे में उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर ऐसे एसेट्स चाहिए जो इन्फ्लेशन प्रूफ हो और उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकें। वो अपने मालियाती इस्तेहकाम को मद्देनजर रख रहे हैं। ये जुमले पढ़कर मेरी आंखों को सुकून मिल गया। जब भी हम बिटकॉइन को ताकतवर तरीन एसेट कहते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, बकवास करते थे, गलीज बातें करते थे। तो भाई सुनो, आज दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 53% का ख्याल है कि बिटकॉइन महफूज तरीन एसेट है। एक ऐसा एसेट जो कंपनी की बैलेंस शीट पर हो तो उसका मतलब है कि कंपनी में जान है। बिटकॉइन और क्रिप्टो वो तोता बनने जा रहे हैं जिसमें इस फाइनेंशियल दुनिया की जान होगी। यार क्या बताऊं, दिल को तसल्ली होगी। ऐसा लगा कि मैं कहीं पहुंच गया हूं, क्योंकि पहले जब ये बातें करते थे तो लोग कहते थे तुम पागल हो, लेकिन आज एहसास होता है कि हम कितने सही थे और ये दुनिया के समझदार लोग कितने गलत थे। वापस रिपोर्ट पर आते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि 53% कंपनियां जो क्रिप्टो और बिटकॉइन की तरफ आ रही हैं, उनमें बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फूड चेन और रिटेल से मुंसलिक कंपनियां हैं जो अब ब्लॉकचेन से मुंसलिक हो रही हैं और इनके टोकन्स को अपनी बैलेंस शीट पर ला रही हैं। सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन एक्टिविटी करने वाली कंपनियों में IBM है, जिसके 18 प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल की अल्फाबेट, Amazon, सिटीबैंक, JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स, कोका कोला, नाइकी, बैंक ऑफ अमेरिका, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में मास म्यूचुअल और स्टेट फार्म जैसी कंपनियां भी ब्लॉकचेन से मुंसलिक हो रही हैं। आखिरकार वहीं पर आ रही हैं जहां उनका आना बनता है। बात यहीं पर नहीं रुकती। कंपनियां ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टो को
इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह अहम करार दे रही हैं और इनके मुताबिक कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अब इससे आंख ही चुराई नहीं जा सकती। ये सूरज की तरह एक हकीकत है, एक रियलिटी है जिसने आपके सामने आना है और आप इसको झुटला नहीं सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देखें तो ये कंपनियां अब तेजी से इस सेक्टर में अपनी सरमायाकारी को बढ़ा रही हैं और तकरीबन तमाम कंपनियां बिटकॉइन ETF का इंतजार कर रही हैं कि कब BTF एक्सचेंज ट्रेड फंड मंजूर हो, ताकि वो अपनी बैलेंस शीट पर बिटकॉइन को भी शामिल कर सकें। इन कंपनियों के सालाना प्रॉफिट कई मिलियन डॉलर के हैं और अगर ये कंपनियां 2-2% प्रॉफिट भी क्रिप्टो में ले आए तो फिर यकीन माने सुनामी आ जाएगा, सब के सब मुंह देखते रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त क्रिप्टो एडॉप्शन में सबसे बड़ा बैरियर SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो जानबूझकर कवानीन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तमाम कंपनियां चाहती हैं कि अमेरिकी कांग्रेस कानून साजी करके मसले को हमेशा के लिए हल कर दे, ताकि सबको पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं, वरना अगर ऐसा ही रहा तो बहुत सी कंपनियों को फेयर चांस नहीं मिलेगा। कुछ रिस्क में कामयाब होंगी और कुछ सोचती ही रह जाएंगी, जिससे बहुत सा नुकसान होगा। अब आप इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा करें कि अमेरिकी कंपनियां क्या सोच रही हैं। वो सेमिनार करा रही हैं, इस मसले के ऊपर बात कर रही हैं, लेकिन हमारी किसी एक कंपनी ने भी कभी इस हवाले से कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कभी ऐसे सवालात पर गौर नहीं किया। उनको सोचना चाहिए कि वो इस वक्त तारीख के अहम तरीन मोड़ पर खड़े हैं, जहां दुनिया भर में यह बहस हो रही है कि कैसे ब्लॉकचेन से इंटरलिंक हो। चलें आप इस सब में शामिल ना भी हों, लेकिन एक बार बहस तो करें, पता तो लगे कि हमारे मुल्क में इनोवेशन पर बात होती है। चलें कोई बहस करके उसे मुस्तरद कर दें कि यार सब बकवास है, लेकिन कुछ तो करें यार, ऐसे बैठे ना रहें। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी बिजनेस कम्युनिटी ऐसा कोई काम करे, कम से कम इसके ऊपर बात तो करे, कहीं ना कहीं तो जाने की तरफ ये पहला कदम तो बढ़ाएं। आपके ख्याल में क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि पाकिस्तान में यह बहस शुरू होनी चाहिए या नहीं? मैं आपकी राय का कमेंट में मुंतजर रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर यह काम भी जरूर कर दें, और कोशिश करें कि क्रिप्टो से मुंसलिक अपने जानने वालों के साथ मेरा चैनल शेयर करें, क्योंकि आपकी मदद के बगैर मैं यहां तक किसी भी तरह से पहुंच नहीं सकता था, और आगे भी मैं आप ही की मदद से जाऊंगा। मैं ना तो कोई पेड ग्रुप चलाता हूं, ना किसी से कोई पैसे लेता हूं, और ना ही कोई पेड प्रमोशन करता हूं, क्योंकि मैं खुद इस सब का डसा हुआ हूं, और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री मौजूद नहीं है। मेरा काम सिर्फ आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है और अपना तज्जिया देना है। बाकी आप जो करते हैं वो आपका अपना फैसला है। मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता, और इसी वजह से मुझे इस चैनल की ग्रोथ के लिए आपकी मदद की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी मदद करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।